ओके, तो वैसे तो ये वीडियो रहेगी ज्यादातर एसडी वैन के कंपोनेंट्स के बारे में, बट आई गेस पिछली वीडियो में हमने ना वो लंबी हो गई थी काफी, तो कुछ चीजें मिस कर दी थी, तो पहले उनको एक बार थोड़ा कवर कर लेते हैं। सिस्को की जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, तो दे इंट्रोड्यूस्ड दिस आई वैन एज देयर ऑटोमेशन सोल्यूशन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, पर आई गेस ये इतना नहीं चला। और उसी टाइम पे कंटेम्पररी एक कंपनी थी विप्टेला, है ना, एक स्टार्टअप बहुत बेहतरीन जो वाइड एरिया नेटवर्क में ऑटोमेशन के लिए चल रहा था, इसको इन्होंने खरीद लिया, है ना। तो ये डिवाइसेस बनाते थे, विप्टेला एज डिवाइसेस, इनका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था, विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। एंड इट वाज अ वेरी गुड ग्रोइंग कंपनी, बट जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये सब को टेक ओवर किसने कर लिया, आपके फेसबुक ने, ऐसे ही सिस्को भी उसी मॉडल पे काम करता है ना। कैटलिस्ट एक कंपनी थी स्विचेस की, वो टेक ओवर कर ली, पिक्स फायरवॉल, है ना, सिक्योरिटी में वो टेक ओवर। ऐसे ही इन्होंने विप्टेला को ऑटोमेशन के लिए इन 2017, तो कुछ टाइम तक तो इन्होंने यही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज किए, पर फिर क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने अपना ही जो खुद के इनके प्लेटफॉर्म थे, अपने ही जो इनके एज डिवाइसेस थे ना, आईएसआर एएसआर ये सब, इनमें जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था उसी के अंदर कोड में चेंज करके आपका सपोर्ट डाल दी एसडी वैन के लिए। तो उस तरह के डिवाइसेस को बोलते हैं सिस्को एज डिवाइसेस। तो आगे और भी बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में सारा कवर कर दिया था। और डीआईए का यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल लिखा भी हुआ है, ये थियरी लिखी है सारी की सारी, कि जैसे डीआईए गिव्स ब्रांचेस द कैपेबिलिटी टू सेंड ट्रैफिक डायरेक्टली आउट ऑफ द लोकल इंस्टेड ऑफ कैरिंग इट ऑल द वे बैक टू सेंट्रलाइज्ड टू बी इंस्पेक्टेड। तो पहले फायरवॉल आपकी कहाँ पे रखी होती थी, मेन आपके हेडक्वार्टर में या मेजर डेटा सेंटर में, ट्रैफिक वहां जाएगी, इंस्पेक्ट होगी, अलाउड है, डिनाइड है, परमिट है, कौन सा फिल्टर, कौन सा रूल है, उसके हिसाब से आप इंटरनेट यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कितनी बैंडविड्थ आपको अलोकेटेड है। तो ये सारी बातें वहां पे रहती है ना, इस वजह से। पर डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस ये पढ़िएगा, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, है ना, तो इसमें लंबी वीडियो करने से कोई फायदा है नहीं। तो ये अगर आप देखो पिछली थियरी और इन दो डायग्राम को अगर आप कंपेयर करेंगे, विल गेट द आइडिया। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन कमेंट मी, है ना। तो ये है आपका ट्रेडिशनल वे एंड दिस इज योर एसडी वैन एनवायरनमेंट। चलिए, तो बात कर लेते हैं एसडी वैन के कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कंट्रोलर्स, और फिर किसकी बात करते हैं, वैन एज डिवाइसेस। वैन एज तो यार देखो कुछ नहीं, मान लो ये तुम्हारी ब्रांच 1 है, ये तुम्हारी ब्रांच 2 है, ये तुम्हारी ब्रांच 3 है, तो अंदर का तो तुम्हारा नेटवर्क रहेगा ही, चाहे वो तुम्हारा जो मर्जी नेटवर्क हो, है ना। पर जब तुम्हें उसको बाहर वैन से जोड़ना है, तो तुम किसकी बात करते हो, अपने राउटर्स की। तो जब भी मैं वैन एज की बात करूंगा, ये तुम्हारे राउटर रहने वाले जो उसके बॉर्डर पे है ना, ओएसपीएफ में जिनको बोलते हैं ना, एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर। तो ये वो वाले राउटर होंगे, ठीक है जी। तो ये तो हो गए वैन एज। वैन एज में अगर आप बात करो, दो तरह के डिवाइस है, वी एज एंड सी एज, इनकी बात करेंगे, ठीक है। और ये आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, वर्चुअल भी हो सकते हैं, तो दोनों बताऊंगा, फिजिकल के कौन से मॉडल है और वर्चुअल कौन से। कंट्रोलर अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने जैसे लास्ट में भी डिस्कस किया था पहले, कि 3 तरह के कंट्रोलर होते हैं, वी बोर्ड, वी मैनेज एंड वी स्मार्ट। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ पहले, फिर हम एक एक करके बात करेंगे। वी मैनेज आपको एक यूजर इंटरफेस देता है, मतलब यहाँ पे आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा सारा का सारा, जिसमें सब आपको क्या बोलते हैं, ये पॉलिसी ये आपको करना है, वो करना है, मान लो आपको एमपीएलएस का है, आपको इंटरनेट का है, ये एप्लीकेशन के लिए है ना, ये जितना कुछ भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो टेम्पलेट बनानी है, पॉलिसीज बनानी है, वो आपको सारी यहाँ पे मिलेगी। पर वी मैनेज वी बोर्ड से भी जुड़ा होता है, वी स्मार्ट से भी जुड़ा होता है। अब जब आप सब मान लो, एक ऐसा देख लो, ये आपकी ब्रांच 1 हुई, ठीक है, ये आपकी ब्रांच 2 हुई, ठीक है। उसके बाद ये आपका है कंट्रोल प्लेन, मान लो आपका डेटा सेंटर, जहां पे आपने क्या कर रखा है, अपने कंट्रोलर रखे हुए हैं, ठीक है। मान लो ये आपकी पहली वर्चुअल मशीन है, ये आपकी दूसरी वर्चुअल मशीन है, ये तीसरी वर्चुअल, पहले पे आपने डाला हुआ है वी बॉन्ड, दूसरे पे आपने डाला वी मैनेज, तीसरे पे आपने डाला वी स्मार्ट, ठीक है। और ये कनेक्टेड है, और सबका इंटरफेस जो आपको मिलता है वो किस पे मिलता है, वी मैनेज पे, मतलब जो आपको डैशबोर्ड दिखता है, ठीक है। ब्रांच 1 को जुड़ना है, सबसे पहले किससे जुड़ेगा, वी बॉन्ड से, ये समझ लो एक बार आप। वी बॉन्ड होता है ऑथेंटिकेटर, ऑर्केस्ट्रेटर, मतलब कि सबसे पहली जो एंट्री देगा, ऐसे तो कोई भी डिवाइस जुड़ जाएगा ना वहां पे, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट बेस्ड, डिजिटल सर्टिफिकेट बेस्ड एंट्री होती है। तो आईपीज मिलती है, आईपीज के बेस पे ये पहचानी जाती है कि भाई ये पब्लिक आईपी है,
कि भाई ये मेरी ये ब्रांच 1 है, ये ब्रांच 2 का एज डिवाइस है और ये इस तरह से। तो पहला काम नेटवर्क पे लाने का काम कौन कौन करता है? वी बॉन्ड करता है। जब वी बॉन्ड के थ्रू इस ब्रांच डिवाइस को पता चल गया कि अच्छा जी ये आपका ऑटो यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल प्लेन है, इसके थ्रू अब आप जुड़ोगे किससे? वी स्मार्ट से। तो जो कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली होंगी, जो पॉलिसीज टेम्पलेट्स एक्चुअली, तो ये ब्रेन है, ये देखो ब्रेन कौन हुआ तुम्हारा? वी स्मार्ट। ठीक है। और लेकिन सबकी जो आउटपुट ग्राफिकली दिखेगी वो दिखेगी वी मैनेज पे। तो ये थोड़ा सा मैं करता हूँ एक्सप्लेन आपको अभी एक एक करके, है ना। ये देखिए जी, क्या कह रहा है? सबसे पहला वी बॉन्ड है आपका, ठीक है। ये आपका यूजर इंटरफेस हो गया ऑफ एस डी वैन। कैसे? फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ऑल एस डी वैन कंपोनेंट्स, ठीक है। इनिशियल ब्रिंग अप होगा आपका, तो जब आप किसी भी, मान लो आपने जोड़ रखा, अपने अपने लिंक सेटअप एस्टेब्लिश कर रखे हैं फ्रॉम ब्रांच टू योर कंट्रोल प्लेन, योर डेटा सेंटर, और जैसे ही आप अपने राउटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला काम कौन से कंट्रोलर का होगा? वी बोर्ड का। तो ये रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरली ब्रिंगिंग अप द एसडीएन फैब्रिक इनटू द नेटवर्क। तो फैब्रिक का एग्जांपल मान लो आपका जो सी एच डिवाइस था ना, वैन एच जो डिवाइस था, उसको लेके आना है कंट्रोल प्लेन पे। तो सबसे पहले कौन सा कंट्रोलर है? आपका वी बोर्ड। अच्छा, इट प्रोवाइड्स सर्टिफिकेट एंड व्हाइट लिस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन। मान लो ये बताएगा भाई उस डिवाइस का ये सीरियल नंबर, ये मैक एड्रेस, या जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, टी लॉग आईपी वगैरह, हम आगे बात करेंगे। उसके बेस पे ये एक वैलिड है, ठीक है। इसकी कुछ हैश वैल्यूज होंगी आईओएस की, उसके हिसाब से अगर ये मैचअप करेगा आपके वी बॉन्ड के साथ उस एज से, तब तो क्या होगा? हाँ यार ये ठीक है, ये वही डिवाइस है जिस जो इस वाली पर्टिकुलर ब्रांच में रखा हुआ राउटर है, अलाउड होगा। अच्छी बात है जी। तो ये व्हाइट लिस्ट आ गया आपका। अगर कोई हैक करने की ट्राई करता है तो वो राउटर कभी अप नहीं आएगा, ठीक। फिर ये क्या करेगा वी बॉन्ड इतना होने के बाद, जब इसने सर्टिफिकेट एक्सचेंज कर लिए है ना, कनेक्टिविटी बन गई आपके वैन के राउटर से अपनी एक एज ब्रांच के राउटर से वी बॉन्ड के कंट्रोलर तक, है ना। फिर ये प्रोवाइड करवाएगा आईपी एड्रेस ऑफ वी मैनेज एंड वी स्मार्ट टू योर वैन एज डिवाइसेस। क्यों प्रोवाइड कराएगा? ताकि वो आगे कॉन्फ़िगर कर पाए आपके वी स्मार्ट को यूज करके, और फिर मैनेज कर पाए आप उसको वी मैनेज का यूज करके। तो इसलिए तीनों अलग अलग कंट्रोलर का अलग अलग काम है। सो वी बोर्ड की जो आईपी है शुड बी पब्लिक रीचेबल, या तो ये पब्लिक आईपी हो। अगर ये प्राइवेट आईपी है, मान लो डेटा सेंटर में बिहाइंड सम फॉरवॉल और समथिंग, तो फिर उसके अंदर फिर नेट चलना चाहिए। नेट का आपको पता है क्यों यूज करते हैं ना, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक। अच्छा जी। तो वंस द डिवाइसेस आर ऑनलाइन, तो वी बॉन्ड का फिर कोई काम नहीं है। राउटर को आईपी मिल गई वी स्मार्ट की, वी मैनेज की। फिर वी मैनेज को यूज करके आप पॉलिसी बनाएंगे, और फिर वी स्मार्ट बैकएंड में वो पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर देगा आपके कंट्रोलर से लेके आपके राउटर पे। तो ये ऐसे चलती है, ठीक। तो तब वी बोर्ड का कोई काम नहीं है। तो ये वी बोर्ड सिर्फ तभी काम आएगा, मान लो आपको कोई और एक ब्रांच या दो ब्रांच लगानी है, एक्स्ट्रा एक्सटेंस करवाना है, स्केल करवाना है नेटवर्क को, तो तब फिर नए सिरे से वी बोर्ड का फिर से काम शुरू होगा। ये फंडा होता है जी आपके वी बोर्ड, ये काम करता है। पहला इनिशियल काम किसने किया? वी बोर्ड ने। फिर उसने क्या कर दिया? आपके एज के राउटर को आईपी दे दी वी मैनेज की और वी स्मार्ट की। फिर उन्होंने उसने अपना काम धाम जो कारोबार था हैंड ओवर करा दिया कि भाई वी मैनेज वी स्मार्ट अब तुम संभालो, अब तुम्हारी बारी है, मेरा काम इतना ही था, खत्म। ठीक है। जैसे होटल के गेट पे नहीं होते वो क्या बोलते हैं कि, क्या बोलेंगे उनको, पियोन कह लो या चौकीदार, जो जो गेट खोलते हैं आपके लिए, तो ये वी बोर्ड तो बस वो गेट खोल रहा है आपके लिए, बस इज्जत दे रहा है, और अंदर फिर आगे का काम है रिसेप्शनिस्ट का, या फिर जो भी है अंदर, जो भी अंदर कारोबार होने। चलो जी फिर बात किसकी आ गई आपकी? वी मैनेज के ऊपर, सेकंड कंट्रोलर, ठीक। ये आपका मैनेजमेंट प्लेन है, ठीक। एनएमएस, जिस तरह से एक तरह से हम एसएनएमपी बेस्ड बोलते थे ना, मैंने आपको पढ़ाया, क्यूओएस में भी शायद बताया था, और सीसीएनए में भी आपको एसएनएमपी के अंदर बताया होगा जरूर मैंने। तो जी सेंट्रलाइज कुछ भी करना है, ये सारे काम आप देख लो जी। तो आपको लग रहा होगा कि जो भी करने वाले काम है सारे यहीं पे है, ठीक है। पर ये आपको सिर्फ एक जीयूआई इंटरफेस दे रहा है, ये थोड़ा सा समझिए आप इसको। इसको एक्चुअल काम जो देना है ना, वो वी स्मार्ट को देना है, ठीक। मान लो पॉलिसी बना दी आपने, लेकिन पॉलिसी इंप्लीमेंट कौन करेगा? वी स्मार्ट, ठीक है। तो मैं थोड़ा अगर इसको आगे बढ़ाऊं, अभी फिलहाल इस पे बातें ना करूं, तो ये देखो इस तरह का आपको डैशबोर्ड मिलता है। और ये है बड़ी बात यहाँ पे,
सिंगल पेन ऑफ ग्लास ऑपरेशन। आपको एक ही जगह, मैंने ट्रेडिशनल वैन में क्या बोला था, काम तो आप बहुत सारे कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते, पर वो बहुत सेपरेट अलग अलग टूल चाहिए, एक काम के लिए अलग टूल, दूसरे के लिए अलग टूल, एक टूल एक प्रोटोकॉल पे चल रहा है, दूसरा अलग पे चल रहा है, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे एक ही इंटरफेस पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक, ये देखिए, ये मैं दिखाऊंगा आपको, चार पांच ऑप्शन आते हैं अलग अलग, तो जिस पे क्लिक करोगे आप वही कर पाओगे। आपको डिजाइन करना है, आपको डिप्लॉय करना है, आपको मॉनिटर करना है, आपको ट्रबल शूट करना है, आपको डेटा एनालिटिक्स लानी है, आपको मशीन इंटेलिजेंस यूज करनी है, सब कुछ यहाँ पे मौजूद, क्लिक क्लिक क्लिक, दैट्स इट। ठीक है, चलिए जी। तो ये वी एनालिटिक्स का एक बहुत अच्छा फीचर है, इसके बेस पे आप रियल टाइम में बहुत सारे ऐसे डेटा एंट्री पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल नेटवर्क्स पे नहीं मिलते हैं। तो करेंगे खैर इसकी बात अभी फिलहाल, ये बहुत बहुत पावरफुल टूल है SD-WAN का। अब वी स्मार्ट देखिए जरा, तो ये है आपका ब्रेन, इट डिस्ट्रीब्यूट्स और रिफ्लेक्ट्स योर कंट्रोल प्लेन इंफॉर्मेशन यूजिंग OMP। देखो, राउटर था ब्रांच 1 का, राउटर है ब्रांच 2 का, राउटर है ब्रांच 3 का, ये आपका सेंट्रल है ना। यहाँ पे वी बोर्ड, वी मैनेज, वी स्मार्ट कंट्रोलर जुड़े हैं। सबसे पहले आप किससे जुड़ोगे, आपके वी बॉन्ड से। वी बॉन्ड क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा सर्टिफिकेट बेस्ड, आपको वी मैनेज एंड वी स्मार्ट की आईपी दे देगा। ठीक है, वी मैनेज में क्या करोगे, पॉलिसी बनाओगे, पॉलिसी बनाते ही वी मैनेज ने बोल दिया किसको, वी स्मार्ट को, भाई अब इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करो, इंटीग्रेट करवाओ यहाँ पे या यहाँ पे या जो भी। इस तरह से डेटा का फ्लो चलता है। तो आई गेस एक आइडिया आपको लग गया होगा। तो इधर देखो, ऑल द पॉलिसीज ऑफ डेटा ट्रैफिक आर डिफाइंड सेंट्रली ऑन वी मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट टू वैन यूजिंग वी स्मार्ट। तो ये लाइन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से ये तीनों एक तरह से एक साथ काम करते हैं। ठीक है, कौन सा था वो अमर अकबर एंथनी, कुछ ऐसा था ना, ये तीनों वैसे ही है, अमर अकबर एंथनी वाले। ठीक है जी। और ये कुछ बातें हैं यहाँ पे, थ्योरी पढ़ लेना आप, कि एक वी मैनेज आपके 2000 वैन एज डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है, और एक क्लस्टर में आप 6 वी मैनेज रख सकते हो, मतलब कि 12,000 वी। तो देख सकते हो कितना बड़ा लेवल पे आप स्केल कर सकते हो। चलिए जी, फिर डेटा प्लेन, यहाँ पे अभी मैंने किसकी बात की थी, आपकी कंट्रोल प्लेन की, कंट्रोलर की बात करना मतलब कंट्रोल प्लेन की बात करना। ठीक है, अब अगर किसको देखो, डेटा प्लेन, तो when edge device communicate to vSmart using OMP to set up the data flow। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन वाइज, पॉलिसी वाइज, कि एक बार जो इनिशियल टचअप है, जो कंट्रोल प्लेन से जुड़ना है, उसमें तो तुम्हारा काम वी बॉन्ड का है। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन जब तुम वहां पे बैठे हो अपने एक सेंट्रल कंट्रोल प्लेन पर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, वी मैनेज का काम है। उसके बाद लेकिन जो बैकएंड पे काम है वो सारा का सारा किसका है, वी स्मार्ट का। ये एक तरह से समझना है। चलो जी, अब वी स्मार्ट आपका मान लो ये कंट्रोल प्लेन था, ये आपके ब्रांच का राउटर है, ये जो जुड़ेंगे एक दूसरे से, मैंने बताया था कौन सी प्रोटोकॉल आप यूज करते हो, OMP। BGP नहीं चलती, अभी मैं रीजन बताऊंगा उसका कि BGP क्यों यूज करते हैं, पर ये OMP ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है जी, तो ये मैं बता चुका हूँ सारा ही, अवेलेबल एज बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल। ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ दूं, अब मैं पहले आगे गहराई में जाने से पहले आपको बस लास्ट पार्ट बता दूं, जो कंपोनेंट बचा हुआ है हमारे SD-WAN में, वो आपका डेटा प्लेन वाला, मतलब कि एज डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं। एक तो सी एज है तुम्हारा, ठीक, कौन सा, जो सिस्को के डिवाइसेस है, ISR 4000 1000, या फिर ASR है 1000, ENCS है 5000। ठीक है, और विप्टेला की बात करोगे तो ये डिवाइसेस है विप्टेला की सीरीज की, ये सिस्को के हैं, ये विप्टेला के। ठीक है, ये फिजिकल है दोनों, अगर आप देखोगे ये एक्चुअल डिवाइसेस है। अगर आप वर्चुअलाइजेशन की बात करोगे ना, NFV और ये सब, तो आप वर्चुअलाइजेशन भी अपनी वर्चुअल मशीनें बना सकते हो, उसमें बोलते हैं फिर आपका ये क्लाउड सर्विसेज राउटर 1000V, और ये आपका VH क्लाउड के नाम से विप्टेला का आता है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये फिजिकल डिवाइसेस, तो ये वर्चुअल नहीं है, ये विप्टेला है। और यहाँ से वर्चुअल एज मतलब कि क्लाउड लिखा है, मतलब क्लाउड मतलब कि विप्टेला का वर्चुअल, और CSR क्लाउड सर्विस राउटर मतलब कि आपका सिस्को का वर्चुअल। तो ये है जो वैन में जो आपके बॉर्डर पे राउटर यूज हो रहे हैं, जो कंट्रोल प्लेन से जुड़ेंगे आपके कंट्रोलर के साथ। ठीक है, तो आई गेस काफी है, इस वीडियो में हमने बातें की हैं कि आपके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कंट्रोलर कौन से हैं, किस कंट्रोलर का क्या काम है, DIA के बारे में बात की है।
अगली वीडियो से थोड़ा सा ट्राई करेंगे एलाबोरेट करने की, थ्योरेटिकल समझने का, कि कॉन्फ़िगरेशन पार्ट के लिए कैसे फिर आपके कंट्रोलर एक्चुअली डेटा प्लेन का यूज करके जुड़े हुए हैं आपके मल्टीपल ब्रांचेज से, मल्टीपल वैन ब्रांचेज से, और कैसे फिर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, अगली ब्रांच में डेटा का फ्लो होता है। तो अभी तो हमने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, अभी हम एक्चुअल डेटा फ्लो की बात करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।